हेलो। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर से, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ, ये आज हम इस वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम्स लॉ क्या है। इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ओके। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। थर्ड जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो हमारा होगा न्यूमेरिकल्स। इसके बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो उसके बाद आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे लगेगा वो न्यूमेरिकल, क्या ट्रिक्स हैं वगैरह वगैरह। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हम सब जानते हैं कि हमारे पास हर एक वो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके पास क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैव निगेटिव चार्ज। इसके पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव का। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव का। और ये जो चार्ज होते हैं इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यही आपके क्या कहलाते हैं, चार्ज। इसको हिंदी में आवेश बोलते हैं। आवेश जिसका एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और सेम इतना ही आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन के पास। डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन हैव निगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव होगा और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होगा, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसका परिमाण है, वो कितना होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए आगे। सेकंड आपका इसकी प्रॉपर्टी देखिए कुछ इस तरीके से होती है। अब देखिए आपके पास दो चार्ज हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और सेकंड क्या है आपका, प्रोटॉन। हम इसको किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देखते हैं। तीन तरीके ऐसे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अरेंज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, दोनों प्रोटॉन को, या चलो प्रोटॉन को मैं पॉजिटिव चार्ज बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन को मैं निगेटिव चार्ज बोलूंगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज को आप पास पास में रख लिए। दूसरा तरीका क्या है, दोनों निगेटिव चार्ज को हमने पास पास में रख लिया, ठीक है। अब थर्ड क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और सेकंड निगेटिव चार्ज, हमने दोनों को आपस में पास पास रखा। अब हमने क्या पाया कि जब दो पॉजिटिव चार्ज पास में रखे गए, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का। तो अब ये प्रोसेस क्या है, रिपल्सन का प्रोसेस है, ठीक है। प्रतिकर्षण, ये क्या है, प्रतिकर्षण है। तो ये जो रिपल्सन फोर्स है
ये इसको कह रहा है इधर जाओ और ये वाला इसको क्या कह रहा है, इधर जाने के लिए। और सेम चीज हमने निगेटिव चार्ज को करके देखा, तब भी वही सेम, एक दूसरे को ये धक्का दे रहे हैं। जैसे कि हम मैग्नेट को आपस में पास पास लाते हैं, या तो वो चपक जाता है या तो वो धक्का दे देता है। तो ये कौन सा प्रोसीजर है, धक्का देने का। ठीक। लेकिन जब हमने डिफरेंट चार्ज को अपने पास पास में रखा तो वो क्या किए, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब सेम चार्ज पास में रखे जाते हैं, जब सेम चार्ज पास में रखे जाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब डिफरेंट चार्ज अपने पास में रखे जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपल करेंगे। When same charge kept each other, then it repulsion force and different charge attract each other. अच्छा ठीक है। अब देखिए यही पे एंट्री होती है कूलॉम्स की। इस पे कूलॉम्स ने क्या बताया, सबसे पहले आप जान लीजिए जो चार्ज होता है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। या तो क्यू आपका क्या होगा, पॉजिटिव, या तो क्यू आपका क्या होगा, निगेटिव। ओके। तो क्यू क्या है आपका सॉरी, क्यू क्या है आपका पॉजिटिव, क्यू क्या है आपका निगेटिव। दो तरीके से हो सकते हैं, जो कि एक आपका क्या है, चार्ज, आवेश। चार्ज कर लो, आवेश कर लो, जो भी कर लो। अब इसको हमने देखा, एक यहाँ पे Q1 रखा गया, Q1 यानी कि फर्स्ट चार्ज, एक यहाँ पे Q2 रखा गया। ठीक है। वो अलग की बात है, प्लस होगा प्लस होगा, माइनस होगा माइनस होगा, या प्लस माइनस होगा। तो हमने क्या पाया कि ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या तो रिपल कर रहे हैं, है ना। तो कूलॉम्स ने पाया कि जो आपका चार्ज है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स, या तो अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्सन फोर्स। ठीक है। अब वो फोर्स जो है किस तरीके से काम कर रहा है, हमने चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाया, इसमें चार्ज और डाला, इसमें चार्ज और डाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे 2 कूलाम का चार्ज है, यहां पे 2 कूलाम का चार्ज है, यहां पे 3 कूलाम का चार्ज है, यहां पे 3 कूलाम का चार्ज है, यहां पे 5 कूलाम का चार्ज है, यहां पे 6 कूलाम का चार्ज है, यहां पे 10 कूलाम का चार्ज है, यहां पे 11 कूलाम का चार्ज है। अब चार्ज की जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, वो फोर्स क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ जा रहा है। हमने यही पाया, कूलाम ने क्या पाया कि जब आप चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो तो आपका फोर्स क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, ज्यादा तेजी से या तो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपल कर रहा है। तो उन्होंने फर्स्ट नियम दिया, क्या दिया, रूल दिया कि जो आपका फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के। फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स जो होगा जो चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। अच्छा, कई लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, समानुपाती जिसे कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब सीधा से ये समझिए कि आपका जो चार्ज होगा, अगर हम चार्ज की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा। जब ऐसा सेम काम करेगा दोनों तरफ से, देखो ये बढ़ाया ये बढ़ गया, चार्ज कम करेंगे फोर्स कम हो जाएगा। तो जब सेम काम करेगा, डायरेक्ट काम करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। समान काम करेगा समानुपाती, ठीक। तो ये इन्होंने पहला रूल दिया। ओके, देखिए सेकंड क्या हुआ, सेकंड देखिए, अब ये दोनों कुछ दूरी पर रखे थे चार्ज, हम मान लेते कितनी दूरी पर रखे थे, आर सॉरी आर। अब इसकी हम दूरी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, आर की रेडियस बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, हमने क्या पाया, फोर्स कम हो गया।
कैसे? दो मैग्नेट आप लेते हो, आप नजदीक रखते हो, चाहे वो अट्रैक्ट करे चाहे वो रिपल करे, एक दूसरे को क्या होगा, वो तेजी से करेंगे, स्ट्रांगली करेंगे। आपने दूरी बढ़ाई, कमजोर हो गई ताकत उनकी, आपने दूरी और बढ़ाई। अब क्या कर रहा है? अब एकदम से हल्का सा फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। सेम इसी प्रकार से आप जब रेडियस को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? आपका फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि रेडियस क्या हो रहा है? उल्टा काम कर रहा है। तो यहां पे आपका फोर्स जो हो रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। किसके? रेडियस के बढ़ाने से। तो हम कहेंगे जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रेडियस की। जितना हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा फोर्स घटता जाएगा। जब ऐसा होता है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि रेडियस बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा, रेडियस कम होगा फोर्स बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब रेडियस कम करते जाएंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है? उल्टा काम कर रहा है। यहाँ पे सेम काम कर रहा था, बढ़ाने से बढ़ रहा था, यहाँ पे बढ़ाने से घट रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, अब ये जो साइन है इसको जब भी हम हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे की हमने कांस्टेंट वैल्यू जो हमारी है ये आपका क्या है? कुलॉम्स का लॉ है कि दो चार्ज आपस में कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करेंगे, वो कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के यहाँ पे क्या है? इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, या एक न्यूमेरिकली डिजिट होगी 9 × 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, सॉरी कूलम नहीं, इसकी यूनिट कूलम नहीं होती। के की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 9 × 10⁻9। ठीक, तो पूरा फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा फोर्स का? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या है? दो चार्ज के बीच में कितने फोर्स से दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कूलॉम्स लॉ। पहले हमने क्या बताया? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया, फिर हमने क्या बताया? कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया। जरा देख लेते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। देखिए, यहां पे एक न्यूमेरिकल है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर दो चार्ज हैं आपके पास, 2 कूलम का चार्ज, 4 कूलम का चार्ज, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो वो एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करेंगे? पहला जवाब, अट्रैक्ट या रिपल क्या करेंगे? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो रिपल करेंगे कितने फोर्स से करेंगे? देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी दो चार्ज आपस में एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करते हैं? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। जहां पे अब देखो इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम 1/4πε0 की, 9 × 10⁻⁻9 है। Q1 Q2 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू 2 कूलम चार्ज, Q2 की वैल्यू 4 कूलम चार्ज। अच्छा, यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, प्लस की जगह प्लस मैंने नहीं लिखा, चलो माइनस की जगह में माइनस भी नहीं लिखा जाएगा। माइनस और प्लस सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे आपको कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपल कर रहे हैं। यहाँ पे साइन आप लेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है आपका 2 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। चलो अगले स्टेप में लिख लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर -9। अब 4 इंटू 2 कर दोगे तो हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ठीक है। डिवाइड करेंगे 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, पहली बात तो आपका आंसर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन फिजिक्स में छोटी से छोटी डिजिट सबसे अच्छी होती है। तो 18 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन ये आंसर है। साथ ही इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट को जब भी इस तरफ हम खसकाते जाएंगे तो 10 की पावर किस में खुलती जाएगी, सॉरी 10 की पावर किस में खुलती जाएगी, पॉजिटिव में। तो यानी कि 1.8 इंटू 10 की पावर -9 में +1 करोगे तो ऐड करोगे तो क्या होगा -8 न्यूटन, ठीक है ना। इतने फोर्स से आपका ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट की रिपल कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव के 2 चार्ज थे। ओके, कुछ जरूरी चीजें, ठीक है, जो इसमें डिजिट में इस्तेमाल होंगे, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है, आप ऐसे याद कर लो। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है, ये भी आप याद कर लो। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है, ये भी आप याद कर लो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर होता है। कुछ डिजिट याद कर लो, बाकी धीरे धीरे आपको ऐसे याद है। और हाँ 1 पिको फैरेड, चलो ये आगे आपको स्टेप में बता देंगे धीरे धीरे करके, नैनो पिको ये सारी जितनी वैल्यू होती है। अभी इसमें ये ज्यादातर ये 4 ही इस्तेमाल होती है। अब देखो इसका किस लिए बताया गया यूज। अब आपको 2 न्यूमेरिकल है साथ में, देखो अब मैंने सारी डिजिट चेंज कर दी, क्या कर दिया, तभी यहाँ पे था आपका 2 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, 2 सेंटीमीटर। इस बार हमने क्या कर दिया है, -2 माइक्रो कूलम चार्ज +4 एंगस्ट्रॉम और 2 सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट्स आपकी चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको आप मीटर फॉर्म में चेंज कर लो, यानी कि क्या होगा आपका, ये क्या होगा चार्ज -2 इंटू 10 की पावर 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। तो 2 माइक्रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो यहां पे कुलाम है तो कुलाम, ओके ओके। 2 सेंटीमीटर है तो यानी कि यहाँ क्या होगा 2 इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर -2 मीटर। 4 एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 10 की पावर -10, यहां से। तो जितनी डिजिट दी हो, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा तो 3 हो जाएगा, जितनी भी डिजिट होगी उससे मल्टीप्लाई करके 10 की पावर ऐड कर सकते हो आप। तो अब आपका रियलिटी में क्वेश्चन ये नहीं, ये है, जब भी आपको ऐसे दिया जाएगा तो वो क्या है ये। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कितना फोर्स लग रहा है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 क्या है आपका 2 इंटू 10 की पावर -6। देखो साइन मैंने नहीं लिया है, साइन आपको नहीं लेना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। Q2 क्या है आपका 4 इंटू 10 की पावर -10, रेडियस का स्क्वायर, तो जब 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 10 के -2 का स्क्वायर
10⁻⁴। ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है आप सबको पता हो, एक बार फिर से मैं बता दूं। 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴। अब देखो इन सब का स्क्वायर क्या होता है। जब 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ होगा। ठीक है ना, क्योंकि इस 2 का स्क्वायर नहीं होता है, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होता है। सेम इसी प्रकार 2 इसमें जब 3 में मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁶, 2 जब 4 में मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁸। तो ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे 10⁻² का मैंने स्क्वायर नहीं किया है, 2 इसमें मल्टीप्लाई किया है स्क्वायर होते वक्त। अब चलो सॉल्व करेंगे। जब ये हो गया 4 से 4 डिवाइड। अब देखिए 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 10 की पावर क्या बचा 9, 10 की पावर यहां क्या बचा -6, 10 की पावर यहां क्या बचा माई मिस्टेक -10, 10 की पावर यहां क्या बचा -4। एक एक स्टेप में इसलिए दिखा रहे हैं, अगली बार से आप लोग तेजी से कर लीजिएगा, लेकिन देख लीजिए जिसका भी बेस थोड़ा सा कमजोर हो। अब देखिए इसमें क्या होगा, इनकी पावर सारी ऐड होती है, ये सभी को पता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो नीचे का पावर होता है 10 की पावर, जब भी ये ऊपर जाएगा तो इसकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जब ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पे 18 × 10 की पावर, इन तीनों को ऐड करो, ये कितना हो गया 16, -16 + 9 कितना बचेगा, -16 + 9 कितना बचेगा 7, -7। ठीक, अब ये जब ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 4। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो आपका आंसर हुआ 18 × 10 की पावर, साइन किसकी बढ़ी है माइनस का, -3 न्यूटन। इतने फोर्स से ये क्या कर रहा है, माइनस और प्लस है, डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। अब अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर थर्ड वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल, हर टाइप्स के न्यूमेरिकल कितने होते हैं, छोटे छोटे बेसिस। स्टार्टिंग में आपको बेस जानना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे जो भी बेस है आप ये क्लियर करके ही आगे वीडियो को देखिएगा। ओके, थैंक यू।